क्रिया नहीं है, वो हमारा जीवन क्रम पद्धति है जो वीर शास्त्रों ने हमको दिया है मोक्ष पाने के लिए, हमारा स्वरूप पाने के लिए, सभी दुख से मुक्त होने के लिए। और सब संस्कृत का पद के बारे में भी बोला, पद केवल अक्षर समूह नहीं है, प्रकृति प्रत्यय का संयोजन ही पद होता है। उसमें प्रकृति क्रिया होता है, धातु से वो हमको उस क्रिया का जानकारी मिलता है, प्रत्यय उसका साधन बोलता है। ऐसा क्रिया साधन का समावेश ही पद होता है, क्योंकि लिए सभी पदार्थ सभी वस्तु क्रिया साधन का ही समावेश है। इस कारण से उस पद में भी हमने बाइफरकेशन कर कर बोला, क्रियापद, नामपद, कृदंत और भावार्थ पद। क्रियापद में क्रिया प्रधान से बोलते हैं, में क्रिया का जो साधन है उसको प्रधान से बोलते हैं, और भाव में क्रिया को ही वस्तु रूप देकर उसको बोलते हैं। ऐसा बोलकर जब क्रिया प्रधान होता है उसमें लिंग का संबंध नहीं आता है, क्योंकि लिए क्रिया को लिंग नहीं है, केवल नाम रूप जिसको होता है उसको लिंग हो सकता है, क्योंकि लिए नाम रूप विशिष्ट है ना, वही पंच गुणोपेत होता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध गुणोपेत होता है। उस गुण से जो युक्त है वो सत्व रजस्तमो गुण से भी युक्त होता है, उसको लेकर ही लिंग का संबंध आता है। सत्व रजस्तमो गुणानाम उपचयः पुंस्त्वम उपचयस्य पुंस्त्वम सत्व रजस्तमो गुणानाम अपचयस्य स्त्रीत्वम सत्व रजस्तमो गुणानाम तत्र सामान्य स्थितिः नपुंसकत्वम् इति एवं तत्र उच्यते। सत्व रजस्तमो गुण जिसमें अधिक से हमको दिखता है, जिसमें कम दिखता है, जिसमें सामान्य रूप से दिखता है, उस तीन को लेकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का बाइफरकेशन किया है। इसलिए जो क्रिया प्रधान है पद, उसमें भी लिंग का संबंध नहीं आता है, क्योंकि क्रिया में लिंग नहीं होता है, केवल काल्पनिक है। क्रिया में काल का और साधन का संबंध आता है, उसमें भी दो तरीके का साधन का संबंध आता है। क्रियापद में कर्तृ साधन का, कर्म साधन का, और चैतन्य प्रधान युक्त पद में भी लिंग का संबंध नहीं आता है। इसलिए अस्मर युष्मर शब्द में लिंग का संबंध नहीं आता है, क्योंकि लिए अस्मर युष्मर शब्द में चैतन्य प्रधान से ही उसका प्रयोग होता है। इसलिए सूत्र भाष्य में युष्मर अस्मर प्रत्यय गोचरयो ऐसा आरंभ किया है, क्योंकि लिए युष्मर अस्मर जो दो पद है वो केवल शरीर को नहीं निर्देश करता है, चैतन्य प्रधान युक्त शरीर को निर्देश करता है। इसलिए चैतन्य प्रधान है, इस कारण से उसका लिंग संबंध नहीं आता है। अहम त्वम इसमें। और भवान, उसमें लिंग का संबंध आता है, क्योंकि लिए उसमें निर्देश्य अनिर्देश्य सामान्य वाचकत्वात् लिंग संबंध ऐसा बोला है। त्वम शब्द में निर्देश प्राधान्य है, निर्देश करना प्राधान्य होता है। भवान शब्द में निर्देश भी हो सकता है, निर्देश भी नहीं हो सकता है, दोनों तरीका का प्रयोग उस शब्द में करते हैं, इसलिए उसका लिंग संबंध आता है। और भवान शब्द केवल शरीर प्रधान रूप से, ऑब्जेक्ट प्रधान रूप से प्रयोग होता है, चैतन्य प्रधान से नहीं, ऐसा बोला। और क्रिया को काल का संबंध कैसा आता है? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। उस भूतकाल में तीन बाइफरकेशन कर सकते हैं हम, कल्पना कर आज जो हुआ उस क्रिया,
आज को छोड़कर पीछे जो हुआ क्रिया और हमारा परोक्ष में जो हुआ क्रिया, उसको हम तीन रूप से बाइफरकेशन कर कल्पना कर सकते हैं। इसलिए तीन विध भूतकाल प्रयोग क्रियापद में होता है। ऐसा भविष्य काल प्रयोग में भी क्रिया में दो विध क्रिया का प्रयोग होता है। आज आगे जो होने वाला क्रिया, आज को छोड़कर आगे जो होने वाला क्रिया, वो दो तरीके से हम कल्पना कर सकते हैं। इस कारण से क्रिया का ये कल्पना का द्विविध से दो तरीके से भविष्य काल क्रिया का प्रयोग होता है, क्रियापद का प्रयोग होता है। और कृदंत में साधन प्रधान से होता है। साधन को प्रधान रूप से बोलते हैं, क्रिया को गौण तरीके से, इसलिए उसका लिंग का संबंध आता है, क्योंकि लिए साधन ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, अन्य कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा ऑब्जेक्ट प्रधान नाम पद में भी लिंग का संबंध आता है, क्योंकि वो भी सत्वरजस्तमो गुण युक्त है। साधन भी, क्रिया का साधन भी सत्वरजस्तमो गुण युक्त है। और जो भाव है वो क्रिया को वस्तु रूप देता है, इसलिए जब वस्तु रूप वो पाता है तब लिंग का संबंध आता है। ऐसा पदों का स्वरूप बोलकर असंख्य क्रिया है, अगणित कोटि कोटि क्रिया है, वो सभी क्रिया को 2000 क्रिया में जोड़ा है पाणि में। ऐसा क्रिया का साधन भी अगणित असंख्य है, कोटि कोटि है, उसको भी 6 विध से बाइफरकेशन कर उसमें जोड़ा है हमारा पाणिनि। इसलिए पद का स्वरूप ऐसा जानकर हम आगे जाते हैं तो प्रति पद का एक स्वरूप हम निष्कर्ष रूप से, निश्चय रूप से जान सकते हैं। अब एक और प्रश्न आता है इधर, संस्कृत पदों का उच्चारण से संस्कार होता है, अन्य भाषा पदों का उच्चारण से संस्कार नहीं होता है, ऐसा एक बात है। उसका कारण क्या है? यही कारण है, अन्य भाषाओं का जो पद है, जो वाक्य है, उसका प्रयोग केवल लौकिक प्रयोजन के लिए ही करते हैं, केवल प्रापंचिक प्रयोजन के लिए ही कर सकते हैं। हम उसको केवल लौकिक प्रयोजन के लिए ही कर सकते हैं और प्रापंचिक प्रयोजन के लिए ही कर सकते हैं, परंतु संस्कृत पदों का, वाक्यों का प्रयोग केवल लौकिक प्रापंचिक प्रयोजन के लिए नहीं, पारमार्थिक प्रयोजन के लिए भी होता है, क्योंकि लिए वो पद हमको केवल लौकिक प्रापंचिक व्यवहार में नहीं जुड़ाता है, पारमार्थिक हमारा स्वरूप से ही जुड़ाता है। इस कारण से वो हमको संस्कार देता है संस्कृत पद। अग्नि ऐसा बोलने से हमको भावना देते हैं, वो अग्नि के देवता रूप हम भावना करते हैं, उस भावना रूप को जगाता है वो अग्निपद। कैसा? अगिगत्यर्थ, सब जग में व्याप्त है, इस कारण से वो देवता स्वरूप है। ऐसा भावना को जगाकर हमको लौकिक विचार से, प्रापंचिक विचार से अलग कर हमको हमारा स्वरूप के तरफ पारमार्थिक प्रयोजन के तरफ हमको ले जाता है। इसलिए अग्नि बोलने से हमको एक उच्च भावना, अत्युत्कृष्ट भावना आता है। उसको फायर ऐसा बोलते हैं तो वो भावना नहीं आता है, केवल वो लौकिक साधन है, प्रापंचिक साधन है, उत्साह ही हमको मन में आ जाता है। ऐसा प्रति शब्द भी हमको उच्च भाव को, भावना को जगाता है संस्कृत में। इस कारण से संस्कृत पदों का, वाक्यों का उच्चारण से हमारा मन का, बुद्धि का और इंद्रियों का, देह का संस्कार होता है। संस्कार का मतलब हमारा स्वरूप पाने के लिए सामर्थ्य आता है। कैसा आता है? भावना कर भावना को जगाकर वो हमको सामर्थ्य देता है, वो पद और वाक्य संस्कृत का। इसलिए संस्कृत पदों का उच्चारण से संस्कार होता है, ये सत्य है, नित्य है, ये प्रमाण है, ये सिद्ध हुआ है। अब वाक्यों का स्वरूप बोलता हूं। संस्कृत में केवल पदों का समूह वाक्य नहीं होता है,
जैसा केवल अक्षरों का समूह पद नहीं होता है, प्रकृति प्रति संयोजन से ही वो पद हो जाता है, वैसा ही केवल पदों का समूह से वो वाक्य नहीं बन जाता है। सहा एषः न इति, ऐसा 4 पद जोड़ने से वाक्य नहीं होता है। वाक्य होने के लिए एक तरीका है, उसको वाक्य का स्वरूप को पहला हमको जानना पड़ेगा। वाक्य में 2 तरीके का वाक्य होता है, क्रिया प्रधान वाक्य, संबंध प्रधान वाक्य। संबंध बोलने वाला वाक्य, क्रिया बोलने वाला वाक्य। हमारा व्यवहार में क्रिया ही 99% है, क्रिया प्रधान है हमारा व्यवहार, लौकिक व्यवहार, प्रापंचिक व्यवहार। इसलिए क्रिया प्रधान वाक्यों का ही प्रयोग अधिक से होता है। क्रिया प्रधान वाक्य में क्रियापद एंड में होता है, उस क्रियापद के साथ अन्य पदों ने साधन रूप से संबंधित होते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट, बेसिक, रीजन और परिवर्तन चिन्ह, ये 6 विध साधन रूप से अन्य पद जुड़ जाते हैं उस क्रियापद से, तब भी वो क्रिया प्रधान वाक्य बन जाता है। रामः नदीम पश्यति, ऐसा बोलने से पश्यति जो देखने वाला क्रिया है, देखने वाला क्रिया बोलने वाला पद है, उसके साथ राम भी जुड़ा है, नदी भी जुड़ा है। नदी ऑब्जेक्ट रूप से जुड़ा है देखने वाला क्रिया के साथ, राम सब्जेक्ट रूप से जुड़ा है। ऐसा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट, चेंज, प्लेटफॉर्म, बेस एंड रीजन, ऐसा जोड़ने से क्रिया प्रधान वाक्य हो जाता है। क्रियापद के साथ अन्य पद साधन, 6 साधन रूप से संबंधित होना चाहिए, ये मस्ट एंड शुड होना चाहिए, तब भी वो वाक्य बन जाता है क्रिया प्रधान वाक्य। ऐसा संबंध बोलने वाला वाक्य में भी जो संबंध बोलता है उसके साथ अन्य पदों को जोड़ना जरूरी है। जैसा दशरथस्य पुत्रः रामः, राम को और दशरथ को जोड़ता है पुत्र शब्द। कस्य पुत्रः? दशरथस्य पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः कः? रामः। ऐसा संबंध बोलने से दोनों पदों को पुत्र शब्द जोड़ा है, इसलिए वो ये वाक्य बना है। ऐसा वाक्य में 2 विध वाक्य होता है, क्रिया प्रधान, संबंध प्रधान। वो दोनों तरीका में क्रिया प्रधान वाक्य में क्रियापद के साथ अन्य पद साधन रूप से जोड़ना चाहिए, जरूरी जोड़ना चाहिए, ये जरूर है, जरूर होना चाहिए। नहीं तो संबंध प्रधान वाक्य में संबंध बोलने वाला पद से अन्य पद जोड़ना चाहिए, तब भी वो वाक्य बन जाता है। ऐसा वाक्यों का स्वरूप। संबंध प्रधान वाक्य में संबंध, कनेक्टिविटी बहुत तरीके से हो सकता है, हजारों तरीके से, लाख तरीके से हो सकता है संबंध, परंतु ये सभी संबंध को 3 तरीके में जोड़ा है। स्वस्वामी भाव संबंध, अवयवावय भाव संबंध, विषय विषयी भाव संबंध, गुण गुणी भाव संबंध भी बोलते हैं। वो गुण गुणी भाव संबंध अवयवावय भाव संबंध में अंतर्गत होता है, ऐसा बोलते हैं। मैं मेरा, ऐसा अटैचमेंट, पहला अटैचमेंट। दूसरा, ये इसका पार्ट एंड माइंड, पार्ट एंड माइंड संबंध से जोड़ना। और मैं मेरा, ऐसा ओनर एंड ऑब्जेक्ट, इस संबंध से जोड़ना। विषय विषय, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव, उस संबंध से जोड़ना। ये 3 तरीके से ही सभी संबंध जुड़ जाता है। जो लाखों संबंध है, लाखों तरीका है संबंध का, कोटि कोटि तरीका है, वो सभी संबंध ये 3 तरीके से ही जुड़ जाता है। इस 3 तरीके को छोड़कर अन्य तरीका नहीं है, कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जो जो कल्पना करते हैं वो ये 3 तरीके में ही जुड़ जाता है। ऐसा 3 विध संबंध से
पद जोड़ते हैं परस्पर संबंध प्रधान वाक्य में। दशरथस्य पुत्रः रामः ऐसा बोलने से दशरथ का बेटा है राम, दशरथ अपना है, अपनापन राम में है, मैं मेरा संबंध से वो जुड़ा है, ओनर एंड ऑब्जेक्ट संबंध से वो जुड़ा है। ऐसा मेन एंड पार्ट से गृहस्य द्वारम, ग्रामस्य मार्गः, गांव का मार्ग, गांव का एक पार्ट है मार्ग, मेन एंड पार्ट, गांव मेन है, मार्ग पार्ट है। ऐसा मेन एंड पार्ट से संबंध जोड़ता है। अन्य विषय विषय भाव संबंध, गणितम पढ़ती इति गणितज्ञः, व्याकरणम पढ़ती इति व्याकरणज्ञः, व्याकरण को वो अध्ययन किया है, अध्ययन कर रहा है, इसलिए व्याकरण विषय का उसका संबंध होता है। ये सब्जेक्ट सब्जेक्शन संबंध, ये तीन तरीके से संबंध प्रधान वाक्य जुड़ जाता है। अब अन्य एक और विषय है, क्रियापद में केवल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ही बोलता है, अन्य इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बोलता है? बेस, चेंज, रीजन या इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बोलता है? केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्रियापद में बोलता है, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिया है। क्रिया में संपूर्ण इन्वॉल्व सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का होता है, पार्शियली इन्वॉल्व बेस का, इंस्ट्रूमेंट का, चेंज का, रीजन का होता है। जब भी छह भी जरूरी है क्रिया होने के लिए, छह का कनेक्टिविटी होना भी जरूरी है। एंड तक, क्रिया एंड होने तक छह विधि साधनों का कनेक्टिविटी होना जरूरी है। तब भी पार्शियली इन्वॉल्व अन्य साधन का होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का संपूर्ण तरीके से इन्वॉल्व होता है। इस कारण से क्रियापद में केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। इसको कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग ऐसे बोलते हैं। क्रियापद में सब्जेक्ट बोलते हैं तो कर्तरी प्रयोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो कर्मणी प्रयोग, ऐसा क्रियापदों के बारे में और वाक्यों के बारे में बोला। अब वाक्य का समास का क्या व्यत्यास है? वाक्य में वन वे संबंध होता है, वन वे कनेक्टिविटी, जैसा क्रियापद से अन्य पदों का कनेक्टिविटी होता है साधन रूप से, इंस्ट्रूमेंट रूप से। संबंध प्रधान वाक्य में भी संबंध बोलने वाला पद से अन्य पदों का कनेक्टिविटी होता है, परंतु परस्पर पदों का कनेक्टिविटी नहीं होता है। समास में तो जो आसपास में जो पद होता है वो दोनों का परस्पर कनेक्टिविटी जब होता है, संबंध होता है, तब वो एक पद होने का सामर्थ्य पाता है। जैसा दशरथस्य पुत्रः, दशरथ पुत्रः, पुत्र किसका है? दशरथ का है। दशरथ का क्या है? पुत्र है। दशरथस्य पुत्रः, दो पद ही परस्पर कनेक्टिविटी हुआ है, इसलिए वो दशरथ पुत्र ऐसा एक पद होने का सामर्थ्य पाते हैं। जब दशरथस्य पुत्रः रामः ऐसा बोलते हैं तो तब वो दो तरीके से कनेक्टिविटी नहीं होता है, एक तरह से कनेक्टिविटी होता है, वो वाक्य बन जाता है। केवल दशरथस्य पुत्रः बोलते हैं तो दशरथ पुत्रः ऐसा एक पद होने का सामर्थ्य वो पाता है। दशरथस्य पुत्रः रामः ऐसा बोलते हो तो तब वो दशरथ पुत्र ऐसा एक पद होने का सामर्थ्य नहीं पाता है, क्योंकि लिए पुत्र शब्द से दशरथ का कनेक्टिविटी हुआ,
राम शब्द को भी पुत्र शब्द से कनेक्टिविटी हुआ, ऐसा पुत्र शब्द से दोनों पदों का कनेक्टिविटी हुआ, परंतु दशरथ पुत्र का परस्पर कनेक्टिविटी नहीं हुई। ऐसा दोनों तरीके से जब कनेक्टिविटी होता है, संबंध होता है आसपास में पद में, तब भी वो एक पद होने का संबंध सामर्थ्य पाता है, वो एक पद हो जाता है, समास पद हो जाता है। जब एक तरीके से संबंध होता है, क्रियापद के साथ अन्य पदों का संबंध, वाक्य में क्रियापद के साथ अन्य पदों का संबंध होता है, परस्पर पदों का संबंध नहीं होता है। रामः नदीम पश्यति, राम का संबंध पश्यति क्रियापद से है, नदी का संबंध क्रियापद से है पश्यति, परंतु रामः नदीम दोनों का परस्पर संबंध नहीं है। ऐसा वन वे कनेक्टिविटी इन वाक्य, परस्पर पदों में टू वे कनेक्टिविटी होता है समास। ऐसा समास का वाक्य का हम व्यत्यास जान सकते हैं, इसलिए इसको व्याकरण में व्यपेक्षा भाव संबंध एकार्थी भाव संबंध ऐसा बोलते हैं। वाक्य में व्यपेक्षा भाव संबंध होता है, समास में एकार्थी भाव संबंध होता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा परस्पर कनेक्टिविटी होता है तब एकार्थी भाव पदों का, आसपास पदों का। वन वे कनेक्टिविटी होता है क्रियापद से या संबंध बोलने वाला सपद से, तब वो विवेक्षा भाव संबंध होता है। ऐसा समासों का और वाक्यों का व्यत्यास हमको जानना जरूरी है। अगले वीडियो में मैं अभ्यास कैसा करना है संस्कृत का, उसके बारे में बोलता हूँ। जैसा 1 वर्ष 2 वर्ष का शिशु भाषा का अभ्यास जैसा करता है, वैसा ही करना चाहिए। श्रवण का, मनन का और बोलने का अभ्यास होना चाहिए। रीडिंग राइटिंग अभ्यास के लिए आवश्यकता नहीं है। भाषा अभ्यास करने के लिए रीडिंग राइटिंग का अभ्यास नहीं होना चाहिए, उसका आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में आगे बोलता हूँ। शुभम शुभमस्तु सर्वेषां मंगलम्।